कौन सा गांव हुआ ये? कपशाही। हाँ, कपशाही। कपशाही। दरभंगा से काफ़ी आगे कपशाही गांव में हम आ पहुँचे हैं। कुछ बातें होंगी मखाना को लेकर, जो आज ग्लोबल सुपर फूड के तौर पर बिहार की राजनीति को इस वक्त अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो दो चीज़ें हैं जो गूंज रही हैं यहाँ पर, आप जहाँ पर भी जाएं। एक, वोट चोरी के नारे जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं वोट अधिकार यात्रा के दौरान, और दूसरा जो आप बार बार सुनेंगे वो है मखाना को लेकर। क्योंकि मखाना, जिसे आज ग्लोबल सुपर फूड्स के तौर पर जाना जाता है दुनिया भर में, अमेरिका में ये बेहद जो है पॉपुलर हो चुका है। इसे हाई वैल्यू न्यूट्रिशियस स्नैक के तौर पर देखा जा रहा है और इसकी बात हर कोई कर रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि दरभंगा में वो एक मखाना बोर्ड लगाने जा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी को भी आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वो आए और मखाना उगाने वाले किसानों से मुलाकात की, खेत में उतरे, पानी में गए, समझने की कोशिश की। तो मैं यहाँ दरभंगा से काफ़ी आगे, लगभग 2-2.5 घंटे आगे सयादपुर नामक गांव है और यहाँ हमारे साथ एक भैया जी हैं। क्या नाम बताइए भैया आपका? हीरा मुखिया जी हैं। जी। आप कब से कर रहे हैं ये मखाना? मेरा दादा जो है ना, दादे सब पुराना से सब दिन कर रहा है खेती मखाना का। अच्छा। तो हम सब भी कर रहे हैं खेती। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे ये सारे लोग नज़र आ रहे हैं, कम से कम 1000 लोग तो होंगे। 10 गांव के लोग, यहाँ हार्वेस्टिंग चल रही है इस वक्त मखाना की। और बहुत आसान नहीं है मखाना जो आपके और हमारे घर तक जाता है पैकेज होकर, जिसका हम लुत्फ़ उठाते हैं, जिसे हम देसी पॉपकॉर्न कहते हैं। बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ जो इस वक्त ये लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नज़र आता है। दिखाइए ज़रा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलता है मखाना का जो फल होता है ना, सो है, इसमें से गुड़िया तब निकलता है, गल जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये पोट बोलता है इसको, मखाना का पोट, फरी जो इसको बोलता है पोट बोलता है। तो इसके क्या अलग अलग किस्म होते हैं या एक ही किस्म का होता है? नहीं, यही इस किस्म से नमहर भी होता है, इतना साइज होता है, इतना साइज होता है। इसमें से देखिए अब जो आ गया है, इसमें से अब ये भखर जाएगा। अच्छा। अपने मने गल जाएगा ये फल। हाँ। फल गल जाएगा तो इसमें से गुड़िया निकल के नीचा में वो रह जाएगा। गुड़िया मतलब जो काला काला आपका बीज जैसा बीज दिखता है। हाँ, बीज जगता है। हाँ, उसके बाद उसको हमने देखा काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग है उसकी। कोई उसको फ्राई कर रहा है कढ़ाई में डाल के उसको फिर पहले सुखाएगा उसको। हाँ। सुखा कर तकर बाद उसको झाड़ेगा। झाड़ने के बाद तकर बाद उसको फिर भुजाई करेगा। भुजाई करके तकर बाद उसको रख देगा। 2 दिन के बाद उसको फिर हार्वेस्टिंग चालू होगा, तब फ्राई होता है, तब लावा बनता है। ये जो यहाँ पर सारे जो मज़दूर हैं, किसान हैं, जो पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं, उनके हाथ में कुछ जो है बास्केट्स हैं, कोई मटका लेकर घुसा है, कोई इनको जाहिर सी बातें निकालने की कोशिश कर रहा है। ये कितने घंटों तक ऐसा काम करते हैं? मोटा मोटी करता है 2 से 3 घंटा, 4 घंटा भी करता है, 5 घंटा भी करता है। इसको जब बोइन हो जाता है, हाँ। अपना बोइन जो कहते हैं, बोइन जो हो जाता है तब उसको अपना ऊपर हो जाता है, नहीं तो अपना करता रहता है। बोइन जब भरपूर हो गया तो ऊपर हो जाता है। तो आज ये जो मखाना की इंडस्ट्री है, इसमें पहले से ज़्यादा आज लोग इसकी बात करते हैं यहाँ पर। और देखिए यही वजह है, आप बहुत सारे देखेंगे यहाँ पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई भी हो रही है। अब जो दरभंगा में मखाना बोर्ड लाने की बात की जा रही है, तो एक लड़ाई हो रही है आपकी मिथिलांचल और सीमांचल के बीच में कि मखाना दरअसल किस क्षेत्र का है, किस क्षेत्र को ज़्यादा जो है प्रमोट किया जाना चाहिए। अपना मिथिला मखाना इसको बोलते हैं। हाँ। अपना मिथिला मखाना बोलते हैं। अपना दरभंगा क्षेत्र में जितना मखाना हो रहा है वो बहादुरपुर पंचायत में जितना मखाना हो रहा है वो वहाँ और दूसर जगह नहीं होता है इतना खेती। अच्छा, तो ये वाला एकदम ऑथेंटिक ओरिजिनल आप बोल रहे हैं? ओरिजिनल ही मखाना है अपना मिथिला का। लेकिन जो दूसरे लोग जो पूर्णिया, कटिहार, वहाँ पर जो मखाना उगाते हैं, उनको लग रहा है कि सरकार उनको जो है कम तवज्जो दे रही है। वहाँ भी होता है खेती, वहाँ पर ही खेती होता है। अपना भी बिहार में भी होता है। दरभंगा में जो है बहादुरपुर पंचायत में सबसे ज्यादा खेती होता है मखान का।
अच्छा, कब्जा। तो ये जो किसानों की जो जिंदगी है यहाँ पर, ये जो मजदूर हैं, इनको कितने पैसे मिलते होंगे यहाँ एक काम करने के? इन लोग को जो है ना किलो हिसाब से जो है ना, गुड़िया जितना अपना मखाना जो निकालता है, हाँ। उस हिसाब से अपने इसको सबको बोइन तो दिया इसके जाता है। हिसाब से इसमें देखिए कांटे होते हैं। हाँ। हाँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, और ये निकालने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत की बहुत बात होती कांटा होगी। करता है। बहुत कांटा करता हाँ, है। यहाँ हाँ, पर लोग बिना कपड़ों के ही उतर रहे हैं लगभग, मतलब सिर्फ कोई लंगोट हाँ, डाल के, हाँ, कोई पैंट हाँ। डाल के, क्योंकि लंगोटे पानी में डाल है। के निकालता है। तो वो इसके हिसाब से, किलो के हिसाब से होता है, या इसके अंदर जो गुड़िया है उसके हिसाब से हाँ होता है? हाँ, इसी के हिसाब से होता तो है। कितना पैसा मिलता है इनको? इस लोग को जो है केजी हिसाब से बात होता है, 120 होता है, 200 भी होता है। तो ये 120-200 रुपए में निकाल के आपको हाँ, देते हैं? हाँ, देते हैं। आगे फिर आप बेचते हैं इसको दूसरा व्यापारी को? हाँ, दूसरा व्यापारी को हम देते हैं। और दूसरा व्यापारी फिर एक्सपोर्टर को बेचता है? हाँ, तो दूसरा व्यापारी जो फिर है ना, फोड़ के लावा अपन बना के, लावा बनाकर तकर बाद अपना बेचता है वो। तो लावा मतलब जो फाइनल आप जो मखाना हाँ, खा रहे हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ, वो बनाकर। हाँ, हाँ। तो आप किसानों की जिंदगी आपको लगता है बेहतर हुई है, जो लोग मखाना उगा रहे हैं पहले से आज की तारीख में? कोई किसान- उनको मिल रहा है कुछ फायदा ज्यादा? किसान को जो मेहनत है, तो इस बार तो इतना खर्चा है ना किसान को, से हालत खराब हो गया है पानी देते देते। काहे बोरिंग तोरिंग फना चिना सूख गया है, तो उस पानी तो देते देते हालत खराब हो गया किसान। इस बोरिंग नहीं तो दूसरा बोरिंग कराया, फिर पानी दिया, तो मेहनत तो बहुत लगा है इस बार, खर्चा बहुत है मेहनत किसान का। अभी एक जून में रिपोर्ट भी आई थी कि कैसे जो मौसम भी बदल रहा है, वायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितनी पानी चाहिए, जितना प्रेसिपिटेशन चाहिए, वो सारे पैटर्न्स बदल रहे हैं। या तो बारिश अगर हो रहा है तो कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा जो है फिर वो ड्राई हीट। अभी भी मैं इस वक्त हूँ, आप सोच लीजिए कि अगस्त के अंत में हम आए हुए हैं, इतनी गर्मी है, इतना हार्श सन है। तो बदलते हुए मौसम की वजह से भी खेती पर असर पड़ रहा होगा हाँ, चारों असर तरफ। बहुत खेती जितना होता है तो जर भी गया, पानी के बगैर सूख गया खेती, मखाना जर गया, क्या करेगा किसान आदमी, तो मर गया। तो जो लोग अपना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका वगैरह को, अभी अमेरिका की तरफ में भारत का बड़ा कारोबार का लड़ाई चल रहा है, तो वो आदमी जो है जो माल मखाना जो फोड़ता है ना, तो वो कारोबार करता है ना। हम सबको तो जना खेती है, तो खेती कर लिए, खेती करके गुड़िया तैयारी करके मखाना बेच दिए। तो आप सोचिए, खेती करने वाला इंसान जो 150-200 रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा है, आप वो जो मखाने का पैकेज, जब आप फैंसी पैकेज को आप खरीदते हैं, जो बाहर से दरअसल जो है एक्सपोर्टेड माल है, यहाँ पर हम इंपोर्ट करके लाते हैं, यहाँ से जाता है मखाना, वहाँ से हम बाहर लेकर आते हैं, उसी के आप फिर 800 रुपये 850 रुपये आप चुका रहे होते हैं। तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बहरहाल इस गाँव से मैंने सोचा कि कुछ तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जाएं यहाँ पर। वैसे यहाँ चुनाव का माहौल क्या चल रहा है भैया? यहाँ कौन है विधायक इधर? इधर विधायक अभी तो है मेरा मदन सहनी विधायक है, जेडीयू के। हाँ हाँ। तो नीतीश बाबू को लेकर क्या लगता है, काम उम किए हैं कुछ? काम तक किया है कन, अब जो काम किया है तो बढ़िया काम किया है, अच्छा काम है। रोड पर फना चिना तो सबको नज़र में तो हेबे है कन, देखते हैं। तो ये सीट जेडीयू का ही है? हाँ, इसी जेडीयू का है। लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंता जताया जा रहा है कि वो भूल जाते हैं चीज़ें, अजीब अजीब चीज़ें करने लगते हैं। वो आपको लगता है कि प्रॉब्लम होगा? अब उतना बात तो हम सबको नहीं मालूम रहता है, सो तो अपना खेती में लगे रहेंगे कि हम नेता को देखेंगे थोड़ी है। तो किसान के लिए कौन नेता अच्छा है? सब है, ठीक है कन। देखिए, अब जब हमरा अपना जो है, तो अपना के जना मदन सहनी हुआ, तो अभी तो विधायक मदन सहनी है, भोला जी है कन विधायक, तो सब तो आदमी अपने हुआ ना। हाँ। अब वोटर में आ गया है ना नाम आपका लिस्ट में? नाम आ गया है कन, अभी नहीं देखे हैं कन इतना हम। मेरा नाम से नाम कटा है लोगों का? नहीं, हाँ, नाम कटा है कन। जना बाहर जो रहता था ना, तो बाहर वाला आदमी सबको नाम कट गया है कन। अच्छा, तो लोग वापस से गया है जुड़वाने नाम के लिए? आएगा बाहर से, तकर बाद ना नाम जुड़वाएगा। खेती बाड़ी, कहीं बाढ़, कहीं इंसान बाहर जाके मजदूरी कर रहा है, इन सबके बीच में अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना भी जो है एक काफ़ी बड़ा जो है काम है, जिसमें वक्त चाहिए। तो बहरहाल देखिए, ये सयादपुर गांव से ऐसे होते हैं मखाना के खेत, ऐसी होती है मखाना की फार्मिंग। मेरे YouTube स्टेशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स बिहार से आप देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब।